जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी, PRC 5 का चैप्टर नंबर 6 यानी 50% चूँकि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एग्जैक्टली 50%, और अब चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं जो कि बिजनेस एथिक्स का चैप्टर है। ये कॉमन इसमें चीज़ें हैं, हमारा एथिकल बिहेवियर जिसमें एथिक्स इखलाकियात आती हैं। एक हमारा मॉरल एथिक्स है, एक बिजनेस में भी एथिक्स होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी, सो व्हाट इज एथिक्स? तो एथिक्स है क्या चीज़? एथिक्स इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड। सो डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये एथिक्स है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। जी, सो गुड एंड बैड, ये इसको हम सेग्रीगेट करना, ये बेसिकली एथिक्स है विद मॉरल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। सो इट इज सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड फॉर जजिंग वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। ये इनफैक्ट डेफिनेशन है जो कि जनरल एथिक्स की बात है, उसकी डेफिनेशन है जो कि एमसीक्यूज इसके ऊपर आ सकता है। मिसकंडक्ट कैन टेक ऑन मैनी फॉर्म्स विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में मिसकंडक्ट जो है वो कई तरह का हो सकता है, इंक्लूडिंग डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिस, आपने डिसीव किया, धोखा दिया, इंग्रेडिएंट कुछ और तो लिखा कुछ और, ठीक है। विद होल्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, इंग्रेडिएंट नहीं लिखे या प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दी ही नहीं है, तो बिजनेस एथिक्स में ये भी जो है वो अनएथिकल है फ्रॉम इन्वेस्टर या कंज्यूमर, ठीक है। आप इन्वेस्टर कंज्यूमर से आप इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर दी नहीं, आपने छुपा ली हुई है। मसलन आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन आपने बताया ही नहीं है बायर को, तो ये अनएथिकल बिहेवियर है। जी, तो ये सिंपली एथिक्स जो है वो है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन है, एक मॉरल स्टैंडर्ड टू जज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो एथिक्स है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बिजनेस एथिक्स और सेट ऑफ मॉरल डिसिप्लिन विच गाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस एथिक्स की बात है कि ये क्या चीज़ है। बिजनेस एथिक्स और सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स which guide organization what is right, wrong and appropriate in workplace। ये बिजनेस एथिक्स है। पहले तो हमने जनरल एथिक की डेफिनेशन की, ये बिजनेस एथिक है। एवरी ऑर्गेनाइज, तो क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, और क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एबल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और नॉन प्रॉफिट जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में तो शामिल होती हैं जी। So every organization, including non-profit, has to manage the ethical behavior of its employees। तो एम्प्लॉयज के एथिकल बिहेवियर को मैनेज करना होता है, उनको एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो देने होते हैं कि उसके मुताबिक वो काम करें, अनएथिकल कोई काम जो है वो ना करें। एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी, ये होगी जी बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन। अंडरस्टैंडिंग एथिकल इशू, तो एथिक्स डेवलप करना, एथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में इनकलकेट करना, तो पहला तो उसका स्टेप ये है कि एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज किया जाए। जब तक किसी चीज़ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उस वक्त तक उसका सोल्यूशन भी नहीं कर सकते। तो पहला जो है वो पिन पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना एथिकल इश्यूज को। जी, recognizing ethical issue is the most important step इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि
एथिकल इश्यूज हैं क्या चीज, कौन कौन सी चीजें अनएथिकल हैं, कौन कौन सी चीजें एथिकल है। एन एथिकल इशू इज एन आइडेंटिफिएबल प्रॉब्लम, ये अब एथिकल इशू की डेफिनेशन है, is an identifiable problem, situation or opportunity that requires a person to choose from among several actions that may be evaluated as right or wrong, ethical or unethical या unethical। जी, तो उसको ये प्रॉब्लम, आइडेंटिफिएबल प्रॉब्लम या सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी that require a person to choose from among several actions that may be evaluated as right या wrong या ethical या unethical। चलें जी, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। ये भी चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर चैप्टर नंबर 5 भी था जो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अनएथिकल इश्यूज इन बिजनेस और जनरली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। अब ये अनएथिकल इश्यू कौन कौन से हो सकते हैं? एक्टिंग, कुछ एग्जांपल्स है बेसिकली, एक्टिंग विद इन द लॉ सच एज कोड अगेंस्ट ब्राइबरी। एक एथिकल इशू ये है कि ब्राइबरी, रिश्वत, ये नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सारी दुनिया में ये अनएथिकल चीज है, इसमें कोई मजहब का कोई रोल नहीं है, हर जगह पे ये बुरी समझी जाती है। फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद दी सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, आपके जो कस्टमर हैं, जो सप्लायर, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, प्राइमरी गुड्स सप्लाई करते हैं, पार्ट्स सप्लाई करते हैं, उनके साथ ऑनेस्ट डीलिंग होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। एक्टिंग फेयरली टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, अपने जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेट डाउन नहीं करना चाहिए, उनको पब्लिक में बेइज्जत नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स में आती हैं। जी, शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे कॉलेजेस में भी, कॉलेज है, आसपास के लोगों का भी वो ख्याल रखते हैं, अपने नेबर्स के भी ख्याल रखते हैं। और मैंने कई दफ़ा देखा कि ये बाकायदा उनको ये एथिकल जो है वो बाकायदा एजुकेशन दी जाती है कि गॉड है, कॉलेज का गॉड है, मगर नेबर जो है, उनकी गाड़ी आई है तो उनका फ़र्ज़ करें चौकीदार नहीं है फौरी तौर पे वहाँ पे, तो वो जाके फौरी तौर पे खुद जो उनका गेट खोल देता है, ठीक है। तो ये इनकी रिस्पेक्ट और कम्युनिटीज़ जो है उसका कंसर्न होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि जिससे कम्युनिटी का लॉस हो, जिसमें पोल्यूशन भी शामिल है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज शामिल है, वो भी नहीं होनी चाहिए। एनवायरनमेंट जो है वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। जी, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सप्लायर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज हु यूज चाइल्ड स्लेव लेबर, ये प्रॉब्लम है। अंडर डेवलप कंट्रीज में चाइल्ड लेबर है, ये नहीं होनी चाहिए, ये भी अनएथिकल है, ये नहीं यूज करनी चाहिए। शोइंग कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल बिजनेस, ऐसा ना बिजनेस हो कि आप बेताशा एनवायरनमेंट को खराब कर दें, वो उसके जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रॉब्लम आ रहा हो, ये नहीं होना चाहिए बिजनेस में। जी, चलें जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आपकी इंटरेस्ट तो कुछ और है, लेकिन आप जो है वो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने इंटरेस्ट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का लॉस उसमें हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मसलन आप अपने लोगों को जॉब दे रहे हैं जो कि बिल्कुल जो है वो उस काबिल नहीं है, हालांकि अच्छा वाला एक कैंडिडेट अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा वो हेल्पफुल साबित हो सकता है,
मगर आप अपने जो है वो किसी कज़न को, किसी रिलेटिव को जॉब दे देते हैं, फेवर करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। फिर इसी तरह से वो ये एक और इनसाइडर ट्रेडिंग उसको हम कहते हैं कि कंपनी के अपना एम्प्लॉइज जो है वो स्टॉक अपनी कंपनी के शेयर सेल कर देता है या बाय कर लेता है, जिस तरह वो हालात देखता है उसके मुताबिक। कंपनी के जो हालात कंपनी के अभी डिक्लेयर नहीं है, किसी को नहीं पता है बाहर, मगर वो उसको पता है चूंकि, तो वो उसके मुताबिक काम करता है जी। A conflict of interest, one of the most common ethical issues identified by employees, exists when a person must choose whether to advance his her own personal interest, ये क्या उसे अपनी इंटरेस्ट जो है उसको सुप्रीम रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या दूसरों की यानी ऑर्गेनाइजेशन की, और दोज ऑफ अदर्स। इनसाइडर ट्रेडिंग is an example of conflict of interest. Insider trading is the buying, ये insider trading क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन पहले भी मेरे ख्याल किसी चैप्टर में आई है, is the buying or selling of stock by the insider, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एम्प्लॉय जो कि जिसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो बाहर अभी नहीं है, वो उसके मुताबिक इश्यूज स्टॉक शेयर्स को सेल कर ले, परचेज कर ले। Who possesses material that is not still public, वो अभी पब्लिक नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है जो कि अनएथिकल है। चलें जी, तो यहाँ पे हमारी जो है वो अब ये 2 पार्ट हमने इस चैप्टर के कर लिए हुए हैं। इस वीडियो को हम यूं यहीं पे कंक्लूड करते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी 3rd पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।